नमस्कार। जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का उत्तराखंड दौरा। देहरादून एयरपोर्ट पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने किया स्वागत। निजी संस्था के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। देहरादून विजिलेंस की ट्रैप कार्रवाई। हरिद्वार जिला पूर्ति अधिकारी और सहायक को रंगे हाथ दबोचा। राशन डीलर से 50,000 रिश्वत लेते धरा। अल्मोड़ा पुलिस का नशे के विरुद्ध अभियान। कार से करे 45 किलोग्राम गांजा बरामद। 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। रुद्रपुर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप। सिर पर गंभीर चोट के गंभीर निशान। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से जुटाए साक्ष्य। उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट। जिला स्तरीय अधिकारियों की आकस्मिक और अर्जित छुट्टियां रद्द। पहाड़ों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देहरादून पहुंचे, जहां जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति का अभिनंदन किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उपराष्ट्रपति का आगमन हुआ। वे देहरादून में निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का उत्तराखंड दौरा है। एक निजी कार्यक्रम में वो शिरकत करने पहुंचे हैं देहरादून, जहां पर एयरपोर्ट पर उपराष्ट्रपति का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। निजी कार्यक्रम में पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीपी राधाकृष्णन का देहरादून पहुंचने पर स्वागत किया। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता यशदीप आर्य फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो यशदीप, सीपी राधाकृष्णन देहरादून पहुंचे हैं, क्या कुछ खबर को लेकर अपडेट है? जी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज देहरादून पहुंच चुके हैं और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनके आगमन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद रहे व साथ में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सख्त नजर आई। उपराष्ट्रपति देहरादून के एक निजी संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं और साथ ही साथ कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। कार्यक्रम स्थल पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और केवल नामित लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक पूरे रूट पर पुलिस जो है वो तैनात करी हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके दौरे को ध्यान में रखते हुए शहर में ट्रैफिक डायवर्जन को लागू किया गया है और सभी भारी वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगाई गई है। जी लिसा। जी, शुक्रिया यशदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए।
गैरसैंण के आदि बद्री में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित हुआ। शिविर में 104 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा व स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रहीं। अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और शेष पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। विधायक अनिल नौटियाल ने कार्यक्रम को ग्रामीण समस्याओं के समाधान में प्रभावी बताया। के द्वारा प्रारंभ किया गया है कि जन जन की सरकार जन जन के द्वारा, इसके माध्यम से जो हमारे गांव के लोग हैं वो आगे विभागों में नहीं जा पाते, तो इन कैंपों के माध्यम से वो अपनी समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसका लाभ भी उनको दिया जा रहा है। सभी अधिकारीगण इसमें उपस्थित रहते हैं और जिस विभाग की भी समस्या रहती है उसमें अधिकारीगणों के द्वारा उन विभागों को आदेश दिया जाता है। तो सर मेरा लगभग यहाँ पे जो शिविर लगा था बहुत अच्छा लगा था और बहुत मतलब लोगों की बहुत सारी समस्याएं हल हो रही। और ऐसे शिविर में हमें लगता है कि इन दूर दराज क्षेत्रों में लगना चाहिए ताकि लोगों की कई समस्याएं होती वो सभी समस्या का समाधान हो। जैसे यहाँ पे जो सर लोग जितने भी विभागों से आ रखे हैं, चाहे समाज कल्याण ले लो या अन्य विभाग, कुछ सभी विभागों से आ रखे हैं लोग, और लोग जनता की समस्याओं को भली भांति से समाधान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से लिखा और दूसरी जगह भेज रहे हैं। आईआईटी रुड़की में आयोजित आपदा जोखिम लचीलापन एवं शमन कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर न उड़ पाने से शामिल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। आईआईटी रुड़की के 173वें वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए संस्थान के वैज्ञानिकों व शोध कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में भूकंप व भूस्खलन जैसी आपदाओं से सुरक्षित इमारतों और सड़क के निर्माण पर चर्चा हुई। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने आपदा मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार को तकनीकी सहयोग देने का आश्वासन दिया। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत अल्मोड़ा जनपद की जोगेश्वर विधानसभा के घौला देवी विकासखंड अंतर्गत न्याय पंचायत दनिया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय दनिया गोली स्थित रामलीला मैदान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया और शिविर में राजस्व, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, बाल विकास, पेयजल, कृषि सहित विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल्स लगाए गए और इस दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई तथा कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। महालक्ष्मी किट भी इसमें वितरित किए गए। शिविर की मुख्य अतिथि अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गेड़ा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ऐसे शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान संभव हो पा रहा है। लोहाघाट में असम राइफल्स के पूर्व सैनिकों व अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर वीर कालू सिंह चौराहे से एसडीएम कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली। असम राइफल्स एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गंगादत्त चौबे के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों ने मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व सैनिकों ने समान काम के लिए समान वेतन, दोहरा नियंत्रण समाप्त करने और भेदभाव खत्म करने की मांग उठाई। उन्होंने असम राइफल्स को भारतीय सेना का हिस्सा बताते हुए कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। देहरादून विजिलेंस ने बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए हरिद्वार जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्य और उनके सहायक गौरव शर्मा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों पर राशन डीलर से 50,000 रुपए की अवैध मांग का आरोप है। पीड़ित की शिकायत पर विजिलेंस ने जिला पूर्ति कार्यालय परिसर में दबिश देकर पूरी रकम बरामद की। कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कानूनी प्रक्रिया जारी है।
डीलर से 50,000 की अवैध मांग का आरोप, जिस पर कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी और सहायक ट्रैप किया गया है। राशन डीलर से 50,000 की अवैध मांग का आरोप था, जिस पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस की टीम ने बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर अहम मोड़ सामने आया है। मामले से जुड़े कथित वीआईपी नामों और वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद चर्चाओं में आई अभिनेत्री उर्मिला सनावर आज हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित न्यायालय पहुंची हैं। उर्मिला सनावर ने जांच से जुड़े अपनी मोबाइल फोन को न्यायालय के समक्ष विधिवत रूप से जमा कराया है और ये बताया जा रहा है कि ये वही मोबाइल है जिसमें अंकिता हत्याकांड से जुड़े अहम साक्ष्य और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद होने का दावा किया जा रहा था। इससे पहले इस प्रकरण को लेकर बहादुराबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था और एसआईटी द्वारा उर्मिला सनावर से पूछताछ भी की जा चुकी है। तो ये था कि जो मेन डिवाइस है जिसमें वो रिकॉर्डिंग थी, तो वो रिकॉर्डिंग जिसमें हमने रिकॉर्ड की थी, वो जो मेन डिवाइस थी वो मेन साक्ष्य है जो कोर्ट में जमा होना है, और दूसरा हमारा वॉइस सैंपल है। और हमने उत्तराखंड की जनता से एक वादा किया था कि सीबीआई जांच होगी। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने सीबीआई जांच के ऑर्डर दे दिए, और जो भी इसमें हिडन है, क्योंकि अभी अंकिता भंडारी के लिए ये आधा अधूरा न्याय हुआ है, और अब ये पूरा न्याय होगा जब उस वीआईपी का नाम पूरे उत्तराखंड की जनता के सामने आएगा, तब उस दिन उसकी आत्मा को शांति मिलेगी जो पंच तत्वों में बेटी विलीन हो चुकी है। भैया उत्तराखंड वासियों, ये उर्मिला सनावर नाम का जो बम था, बम एमएलए तो ये बड़ा भारी बम, एटम बम के परमाणु बम, भैया इसको मैं आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने जा रहा हूं। और सब लोगों से, उत्तराखंड वासियों से जिन्होंने खूब स्वागत किया मेरा, उनका बहुत धन्यवाद। और उत्तराखंड के लोगों की जो एक सीबीआई जांच है उसका एक नया अध्याय शुरू हो गया और हो जाएगा। जय भद्रकाल, हर हर महादेव। नहीं तो अब रुद्रपुर के प्रीत विहार फाजलपुर मेहरौला इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। शव के सिर पर गंभीर चोट के निशान और खून बहने के प्रमाण मिले हैं। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव के पास से मोबाइल, नकदी, बीड़ी और माचिस बरामद की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज व स्थानीय लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। अल्मोड़ा पुलिस ने नशे के विरुद्ध अभियान को तेज करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। थाना सल्ट एवं एसओजी की संयुक्त टीम ने ट्रैकिंग के दौरान कटपतिया तिराहे के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। पुलिस ने कार में सवार 5 युवकों को कब्जे से कुल 44.903 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। मौके पर ही 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस सफल कार्रवाई पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस टीम को 5,000 के नगद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। पुलिस का ये कहना है कि नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में नशा मुक्त उत्तराखंड करने की दिशा में हमारा जनपद लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में एसओजी और सल्ट थाना पुलिस ने मिलकर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लगभग 44 केजी से अधिक गांजा पकड़ा, जिनकी कीमत 11 लाख रुपए से भी अधिक है। पूछताछ में ये बात सामने आई कि ये किसी रिंकू नाम के व्यक्ति के लिए ये सामान लेके, ये गांजा लेके जा रहे थे, और साथ में ये भी पता चला कि सरायखेत की तरफ से कहीं से ये लेके आ रहे थे। तो चूंकि ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई हमारे टीम के द्वारा की गई, जिसमें मेरे द्वारा 5,000 रुपए के रिवार्ड की भी इसमें घोषणा की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का वर्चुअली माध्यम से शुभारंभ करते हुए कहा कि बीते एक दशक में भारत के खेल इतिहास में अभूतपूर्व बदलाव आया है और यह दशक भारतीय खेलों का स्वर्णिम अध्याय बन चुका है। रुड़की स्थित कोर यूनिवर्सिटी में
आयोजित उद्घाटन समारोह को वर्चुअली माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये प्रतियोगिता केवल खेल आयोजन नहीं बल्कि भारत की उस अदम्य इच्छा शक्ति का उत्सव है। मैं खेलों की बात करूं तो खेलों में हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे, भारत के पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर ने 1972 के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। सत्येंद्र सिंह लोहिया पहले ऐसे भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी रहे जिन्होंने 12 घंटे में इंग्लिश चैनल को तैरकर पास किया। भारत की पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने दोनों हाथ न होने के बावजूद पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर ये साबित कर दिया कि कमजोरी को किस प्रकार से ताकत बनाया जाता है। हाल ही में भारत की दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम ने कोलंबो में T20 ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। हरिद्वार के गंगा घाटों पर गंगा सभा द्वारा गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर लगाए गए नो एंट्री पोस्टरों के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत किसी एक धर्म का नहीं बल्कि सभी धर्मों और वर्गों का देश है। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गंगा घाटों की पवित्रता का हवाला देते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिनकी धार्मिक और आध्यात्मिक पवित्रता का विशेष महत्व होता है। कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिन स्थलों की एक पवित्रता का भी एक महत्व होता है और पहली बार तो हुआ नहीं नियम, पहले से ही नियम है और मुझे नहीं लगता कि दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति गंगा जल का स्नान करेगा। इसको इशू बनाकर कांग्रेस केवल तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है और अगर वहाँ के धर्माचार्य गंगा सभा ये अपेक्षा करती है तो बिना कहे भी ये अपना प्रणीत होता है, क्योंकि मक्का मदीना जैसे स्थान पर कोई हिंदू तो जा नहीं सकता, प्रवेश वर्जित है। लेकिन अच्छा लगे अगर कोई मुस्लिम ये कहे कि मैं गंगा स्नान करके पवित्र होकर सनातन में आना चाहता हूँ तो फिर तो किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन एक विषय बनता है तो विषय का ध्यान रखना चाहिए। हरिद्वार की गंगा घाटों पर गंगा सभा के द्वारा गैर हिंदुओं के नो एंट्री के पोस्टर लगाए जाने के बाद ये मामला अब सियासी और प्रशासनिक चर्चा का विषय बन गया है। इस मुद्दे पर जहां राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं, वहीं प्रशासन ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट की है। प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा कि विभिन्न संगठनों की मांग और राजनीतिक बयान एक पक्ष हो सकते हैं, लेकिन शासन प्रशासन का निर्णय कानून और निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही लिया जाता है। अब ये तो देखने के बाद पता लगेगा कि कौन से पोस्टर लगे हैं, म्युनिसिपल एक्ट क्या कहता है, गंगा सभा का क्या वर्जन है। इन चीजों के मैं बहुत अवेयर नहीं हूं और देखने के बाद इस पर कोई टिप्पणी कर सकूं। कुंभ क्षेत्र की बात की है सर उन्होंने कि कुंभ क्षेत्र को हिंदू। देखिए, उन्होंने कहा है किसने क्या डिमांड की है वो एक अलग विषय है, लेकिन शासन और प्रशासन क्या निर्णय लेता है वो अलग विषय है। तो दोनों को एक साथ मिला के नहीं देखा जा सकता। तो चलिए आखिर में अब एक नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का उत्तराखंड दौरा, देहरादून एयरपोर्ट पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने किया स्वागत। निजी संस्था के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। देहरादून विजिलेंस की ट्रैप कार्रवाई, हरिद्वार जिला पूर्ति अधिकारी और सहायक को रंगे हाथ दबोचा, राशन डीलर से 50,000 रिश्वत लेते धरा। अल्मोड़ा पुलिस का नशे के विरुद्ध अभियान, कार से करे 45 किलोग्राम गांजा बरामद, 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। रुद्रपुर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप, सिर पर गंभीर चोट के गंभीर निशान, पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके से जुटाए साक्ष्य।
उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट। जिला स्तरीय अधिकारियों की आकस्मिक और अर्जित छुट्टियां रद्द। पहाड़ों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।